नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन। हम इस वीडियो में रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीखेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब कि जब दशमलव में लिखते हैं तो क्या वो पूरा पूरा खत्म हो जाता है या पूरा पूरा खत्म नहीं होता। ठीक है, तो ये जो खत्म होना है और ना खत्म होना, ये हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की मदद से, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं ना। तो ये चीज हमें समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डेसिमल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं ना। और ये सारा चीज जो हम करते हैं बिना एक्चुअल डिवीजन के करते हैं, बिना एक्चुअल डिवीजन के, याद रखिएगा। ठीक, तो हमें समझना पड़ेगा जो डेसिमल नंबर होते हैं वो कौन कौन से तरीके के होते हैं, है ना। तो डेसिमल नंबर जो होते हैं, हो सकता हो कि लास्ट वाला नंबर वो क्या हो, पूरा पूरा खत्म हो जाए, मतलब कि लास्ट वाला नंबर हमें ये पता चले कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे है ना। और दूसरा ये हो सकता है कि लास्ट वाला जो नंबर है दशमलव में, हमें ना पता हो कि वो कहाँ खत्म हो रहा है, मतलब कि इनफाइनाइट पे जाए। जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है 3.333, ऐसे लिखा हुआ है ना 3.3333, ऐसे मतलब कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो हम बता ही नहीं सकते कहाँ पे खत्म होगा, है ना। तो इस वाले को कहते हैं, जब लास्ट वाला नंबर हमें पता हो, लास्ट वाला डिजिट हमें पता हो कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इस वाले को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, है ना। जब लास्ट वाला डिजिट पता हो कहाँ पे खत्म हो रहा है तो उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है खत्म होना, समाप्त होना। ठीक, और जब क्या हो, लास्ट वाला डिजिट हमें पता ना हो कि कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन जो होता है, जब भी किसी के आगे नॉन लग जाता है तो ठीक क्या होता है, उसी का उल्टा हो जाता है। तो टर्मिनेटिंग के आगे क्या लगा, नॉन लगा, मतलब क्या होगा, टर्मिनेटिंग का उल्टा हो गया, मतलब कहाँ पे खत्म होगा हम नहीं बता सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना, डेसिमल नंबर। ठीक है, अब देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है ये भी दो टाइप्स का हो सकता है। कैसे? अब सोचिए ना, यहाँ पे क्या है, नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि खत्म ना हो और इनफाइनाइट पे जाके क्या हो, टर्मिनेट करे। जैसे कि ऐसे ले लीजिए, क्या है, 1.35576892, ऐसे कुछ भी होता चला जाए इनफाइनाइट तक, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो डेसिमल नंबर में जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उसमें दो टाइप्स का होता है। पहला होता है कि कोई एक डिजिट रिपीट करेगा बार बार, यहाँ पे देखिए ना 3 रिपीट कर रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा रिपीटिंग। क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। और दूसरा वाला जो है, इसमें हो सकता हो कि रिपीट ना करे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो, रिपीट नहीं कर रहा है ना, इसको क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग, है ना। मैंने बताया ना, जब किसी लेटर के आगे, किसी वर्ड के आगे क्या लग जाए, नॉन लग जाए, तो क्या हो जाता है, उसी का उल्टा हो जाता है ना। अब देखिए रिपीटिंग जो है, इसी को कहते हैं रेकरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेकरिंग। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, इसके आगे लगा देंगे नॉन रेकरिंग, है ना, ये हो जाएगा नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हो सकता हो कि एक अंक भी रिपीट करे, हो सकता है कि ग्रुप ऑफ नंबर भी रिपीट करे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब एक एक लेटर रिपीट करेगा, एक एक डिजिट रिपीट करेगा, तो उसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 5353 ऐसे रिपीट करे, दो डिजिट भी रिपीट कर सकता है ना। तो यहाँ पे जो जो डिजिट रिपीट करेगा उसी के ऊपर बार लगा के लिख देंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसे डैश बना दें, इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसी को लिखने का तरीका ऐसे भी है, 3.53 पे बार, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है, रिपीटिंग वाले में हो सकता है कि कोई एक डिजिट रिपीट करे, या ये भी हो सकता है कि ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करे। ठीक है, तो डेसिमल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीका होता है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या कहते हैं, रेकरिंग भी कह देते हैं, है ना। तो ये दिमाग में रखे रहिएगा, ये वीडियो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब आइए हम सीखते हैं क्या, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। किसका एक्सपेंशन, रेशनल नंबर का, है ना। तो रेशनल नंबर को भी हम दशमलव में लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं, तो उसका एक्सपेंशन कैसे होगा यही हमें जानना है ना। तो देखिए, रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, बाई में होता है ना, ए बाई बी के फॉर्म में होता है, बी जीरो नहीं होता। ठीक, तो अगर रेशनल नंबर ऐसे लिखा हुआ है 5/3, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो सकता है। एक तरीका क्या है कि हम डिवीजन करें, है ना, और दूसरा तरीका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, तो देखिए, जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल में लिखते हैं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या तो हो सकता है कि टर्मिनेट करे, क्या करे, टर्मिनेट करे, है ना। और दूसरा हो सकता है कि टर्मिनेट ना करे। अब कहेंगे कि भैया कि दो ही चीज है तो वो बता क्या रहे हैं आप, है ना। तो दूसरे वाले में भी फिक्स हो जाता है। यहाँ पे दूसरा क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है ना। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसमें एक चीज फिक्स हो जाता है कि इसमें क्या होगा, रिपीटिंग होगा।
क्या होगा, रिपीटिंग, मतलब कि डिजिट बार बार रिपीट जरूर करेगा, है ना। जैसे देख लीजिए, आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.25 आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिजिट हमें पता चल रहा है ना कहाँ पे खत्म हो रहा है। अब क्या कीजिए, 10 में 3 से डिवाइड कीजिए, किस में डिवाइड कीजिए, 10 में 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 3.333333 ऐसे ये चलता चला जाएगा, मतलब कि 3.3 पे बार आएगा, है ना। अब देखिए हमने क्या किया, 10 का ही एग्जांपल लिया ना, तो एक हो रहा था टर्मिनेट कर रहा था, दूसरा हो रहा था क्या, टर्मिनेट नहीं कर रहा था, लेकिन जो डिजिट है वो बार बार रिपीट कर रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक। और इसी के बाद क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है, क्या आता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है इसी का उल्टा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, मतलब कि ना तो खत्म होगा और ना ही कोई अंक रिपीट करेगा बार बार। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए 1.01, फिर ले लीजिए 201, फिर 301, फिर ले लीजिए 401, ऐसे कुछ भी लिखते चले जाइए और क्या करिए, ऐसे डैश डैश बना दीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमें नहीं पता चल रहा है ना कि कौन सा अंक रिपीट कर रहा है, और यहाँ से यह पता चल रहा है कि खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हम डेसिमल एक्सपेंशन देख के बता सकते हैं कि नंबर रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। तो एक नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता भी है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के द्वारा, या ऐसे पूछ लेता है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आइए क्या करते हैं, हम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखते हैं, है ना। क्या सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं कि ये है 12.35 है, आपको मल्टीप्लाई करना है 10, है ना। तो कहेंगे आप क्या सिखा रहे हैं, ये तो मुझे भी आता है, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहा हूं, मैं कुछ और सिखा रहा हूं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 12,350 आ जाएगा। अब डेसिमल कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा देना पड़ेगा, ठीक है। कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, ठीक है। ये तो गुणा करने का तरीका हो गया, लेकिन इसी का लोग ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या बताते हैं कि जब आप क्या कीजिए, एक दशमलव वाले नंबर में जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कि 10 से, 100 से, 1000 से, है ना, 10,000 से, इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो डेसिमल क्या होता है, राइट प्लेस में डिस्प्लेस होता है, राइट प्लेस की ओर खिसकता है। जैसे कि यहाँ पे एक जीरो है ना, तो आपको गुणा करना है तो दशमलव को एक अंक इधर कर दीजिए, जितना जीरो है दशमलव को उतना राइट साइड में कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 123.5, एक जीरो था, हमने दशमलव को एक अंक इधर कर दिया। ऐसे भी हो सकता है कि इतना हो जाए, इतना हो जाए और दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए, तो दशमलव कितने अंक बाद है, 4 अंक बाद है। अब हम मल्टीप्लाई कीजिए, किससे मल्टीप्लाई कीजिए, आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे कितना जीरो, 2 जीरो है ना, तो दशमलव कहाँ होगा, 2 अंक तक इधर खिसक जाएगा, तो कितना आएगा, 123.50 इतना आएगा, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है 3.75889, ऐसे लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 1000 से कर रहे हैं, मतलब कि डेसिमल कितने डिजिट तक खिसकेगा, 3 डिजिट तक खिसकेगा। और कितने जीरो है, 3 जीरो है ना, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 3758.93 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक होता है, इतना याद रखिएगा। अब इसी का उल्टा डिवीजन होता है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव किधर खिसकता है, राइट साइड में, किधर खिसकता है, राइट साइड में, दाहिने साइड, है ना। और जब क्या होता है, जब हम डिवीजन करते हैं तो दशमलव किधर खिसकता है, लेफ्ट खिसकता है। अब आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो दशमलव मल्टीप्लिकेशन में दशमलव अगर राइट साइड में खिसक रहा है तो डिवीजन में किधर खिसकेगा, लेफ्ट साइड में खिसकेगा। मतलब कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 10.5/100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल 2 डिजिट किधर खिसकेगा, लेफ्ट साइड में, है ना। तो जैसे कितना आएगा, जीरो, यहाँ पे दशमलव मतलब यहाँ लगेगा, तो कितना आएगा, 0.105 आएगा, है ना। अब मान लीजिए अगर ऐसे लिखा हुआ है 53/1000 लिखा हुआ, अब डेसिमल यहाँ पे है, तो 30 डेसिमल उधर खिसकेगा, है ना, मतलब 3 प्लेस तक उधर खिसकेगा ना, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, 1 2, अब 2 ही अंक है, तो क्या करेंगे, 53, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव लगाएंगे, इतना आ जाएगा, है ना।
3 डिजिट तक खिसकना था, 2 ही अंक था, तो जब 3 डिजिट नहीं होगा तो एक जीरो लगा के दशमलव लगा देंगे, है ना, तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जब जीरो वाले नंबर होते हैं, है ना, जब जीरो वाले नंबर से गुणा किया जाता है या डिवाइड किया जाता है तो डेसिमल लेफ्ट या राइट में खिसकता है ना। इतना समझ जाएंगे तो आगे भी समझ में आएगा। ठीक, और मुझे लगता है कि समझ में आया होगा इतना, है ना। अब देखिए, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे या डिवीजन में करेंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3.53 इतना लिखा हुआ है। अब इसको हमें करना है फ्रैक्शन में करना है या रेशनल नंबर में करना है। तो इसको करने का तरीका लोग क्या बताते हैं, कहते हैं कि इसको मान लीजिए क्या है, डेसिमल है ही नहीं, ये 353 हो गया, ऐसे बाई बनाएंगे, डेसिमल के जगह पे ऐसे एक लगाएंगे और जितना डिजिट होगा इधर उतना जीरो नीचे बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन में आ गया, है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है 3.54 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में करना है, तो मान लेंगे डेसिमल है ही नहीं, 3.543 हो गया, बाई बनाएंगे, डेसिमल के जगह पे 1, 3 लगा देंगे, है ना, फ्रैक्शन में हो गया। ऐसे हो सकता है 2.5 हो तो उसको फ्रैक्शन में करना है तो क्या 25 लिखेंगे, डेसिमल की जगह पे 1 और ये 10, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि ये नंबर कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है, ये नंबर कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है, ये सारे नंबर कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है, मतलब कि लास्ट वाला प्लेस अब बता देंगे कहां खत्म हो रहा है ना। तो जब लास्ट वाला प्लेस बता देंगे कहां खत्म हो रहा है और उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो नीचे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 100 आ रहा है ना। मतलब कि क्या आ रहा है, 10 के पावर में नंबर आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, 10 पावर 2 आएगा, यहाँ 10 पावर 1, यहाँ पे क्या आएगा 3543 बाई 10 पावर 3, है ना। तो जब डेसिमल नंबर जब होता है, टर्मिनेटिंग होता है, तो जो बाई में जब लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो नीचे जो होता है वो 10 के पावर में आता है। कैसा आता है, 10 के पावर में आता है। और अगर आप देखेंगे तो 10 में क्या होता है, 10 को आप लिख सकते हैं 2 और 5, है ना। तो जब टर्मिनेटिंग होगा तो 10 के पावर में आएगा और 10 के पावर का मतलब है कि उसमें 2 और 5 है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन में जब टर्मिनेटिंग होता है तो नीचे 2 या 5 आएगा ही आएगा। अगर 2 और 5 आ रहा है तो हम कह देंगे कि जो डेसिमल नंबर है जो फ्रैक्शन में है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। और कब होगा, जब नीचे 2 और 5 आए या 10 के पावर में नंबर आए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 में है ना, इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, कितना आएगा, 25 में 10 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5/2 आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए नीचे 2 आया ना, तो 2 आने का मतलब भी हुआ कि क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। और अगर नीचे केवल 5 भी आता तो भी क्या हो जाता, टर्मिनेटिंग हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग का सीधा सीधा तरीका बताने का यही है, नीचे 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, अब 2 और 5 पावर में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए कितना है, 353 है ना। अब यहाँ पे 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, है ना। अब इसको कैसे लिखाएगा, 353, ये लिखाएगा 2 इंटू 5, ये लिखाएगा 2 इंटू 5, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 353, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 पावर 2। ये देखिए 2 5 हुआ ना तो 5 पावर 2 आ गया, ये 2 2 हुआ तो 2 पावर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 पावर 2 दिख रहा है, 5 पावर 2 दिख रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को लिखते हैं थ्योरम में, है ना। इसको प्रूफ किया गया है ना, तो इसी को थ्योरम भी कह देते हैं, है ना। नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, है ना। अगर रेशनल नंबर में लिखेंगे तो क्या आएगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। तो क्यू जो होगा वो हमेशा 2 पावर m या 5 पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, है ना। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो नीचे जो क्यू वाला है इसका जब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमेशा का हमेशा वो किसमें आएगा, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में आएगा ही आएगा अगर टर्मिनेटिंग है। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए क्या है, 1.25 है। अब इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 125/100 आएगा, है ना। अब 100 को यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 125/10 पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10 पावर 2 को क्या ले सकते हैं, 10 पावर 2 को ले सकते हैं आप 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। कैसे, 10 इंटू 10 इसका होल पावर लगा देंगे, ये क्या लिखाएगा 2 पावर 5, सॉरी 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, है ना, पावर में 2 लगेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 पावर 2, यहाँ पे लिखाएगा क्या
अरे ये पावर हट जाएगा ना, फिर यहाँ पे क्या आएगा 5 पावर 2 आएगा, है ना। तो इसी को तो भी हमने ऐसा लिखा ना, कैसे आया 2 पावर 2 5 पावर 2। अरे 100 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे काट के छोटा भी कर सकते हैं इसको, है ना, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। क्या आएगा 5 × 5 आएगा, यहाँ से कटेगा कितना आएगा 25, यहाँ से कितना आएगा 25 मतलब 5 आया। तो ये नंबर कैसे लिखा है 5, यहाँ पे 5 आएगा ना, 5/2 पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पावर 0, है ना, क्योंकि 5 पावर 0 का वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, इसी को तो हमने ऐसा लिखा ना। यहाँ पे क्या है, जब नंबर टर्मिनेटिंग है तो क्या आएगा, नीचे वाला जो नंबर है q जो है वो क्या आएगा 2 पावर m के फॉर्म में या 5 पावर n के फॉर्म में आएगा, जहां पे पावर का जो नंबर है वो कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब यहाँ पे देखिए क्या है 2 पॉजिटिव में है, यहाँ पे 0 भी क्या है पॉजिटिव में है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे m and n आर पॉजिटिव, m and n आर पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। इसी का उल्टा हम कह सकते हैं कि मतलब कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर में है, और नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन है अगर 2 पावर m या 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, है ना। मैंने क्या कहा, देखिए मैं लिखता हूं फिर से, जो मैंने आपको बताया अभी अभी उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, क्या करते हैं लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कोई अगर नंबर है p/q के फॉर्म में है, ठीक है, हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं पता। पहले वाले में क्या था, हमें डेसिमल एक्सपेंशन पता था, तो हमने कह दिया कि नीचे वाला किस में होगा 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में होगा, है ना। तो हमें टर्मिनेटिंग पता था। यहाँ पे हमें क्या, हमें नहीं पता है कि रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें नहीं पता, ठीक। हमें बस इतना पता है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है ना। तो जब रेशनल नंबर होगा, है ना, और नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन, नीचे वाला का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा जो अगर वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में होगा, और m एंड n क्या होनी चाहिए यहाँ पे, m और n क्या होने चाहिए आपके यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो Q अगर 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में लिखा गया या लिखा जा सकता है इस रेशनल नंबर में, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक। इसी में आगे ये भी लिख सकते हैं, ठीक, कि मतलब कोई रेशनल नंबर है, कैसा है, रेशनल नंबर है, और नीचे वाले का डेसिमल एक्सपेंशन अगर 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, है ना। इसी में आगे हम क्या लिख सकते हैं कि p/q है, ठीक है। सेम वही कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जब क्या करेंगे, q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, है ना, या नहीं लिखा जा सकता, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, है ना। और इसमें भी क्या होगा, रिपीट करेगा, क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चंस। अब देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 13/3125 है ना। अब हमें चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नीचे वाले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या होता है, एलसीएम। तो क्या करेंगे, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ से कितना 5 से कटेगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। अभी 5 से कटेगा तो कितना आया, 1 आया, 2 आया, 5 आया, फिर 5 से कटेगा तो कितना आएगा, 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो कितना आया, 1 आया, है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखाएगा, 3125 कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा 13/5 पावर 5 लिखाएगा। अब कहेंगे 2 है ही नहीं, तो इनटू में 2 पावर 0 लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में है, जहां पे m की वैल्यू यहाँ पे 5 है और n की वैल्यू यहाँ पे 0 है ना। तो डायरेक्ट कह देंगे इसका जो टर्मिनेशन होगा, मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे कि क्या है, q का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है, के फॉर्म में है ना। दैट मीन्स, दिस इंप्लाइज, दैट मीन्स 13/3125 इज टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है 17/8 दिया हुआ है ना। अब देखिए 17/8 है तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 3 में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पावर 0। अब नीचे वाला लिखा है 2 पावर n 5 पावर 1, मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सातवां वाला क्या है, इसको मिटाते हैं। सातवां वाला आपका है 129/2 पावर 2 5 पावर 7 और 7 पावर 5 है, यही है ना। यहाँ पे क्या है 129/2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 और 7 पावर 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 पावर 2 5 पावर 7 मतलब 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में है, लेकिन उसके साथ क्या है, एक 7 पावर m भी है। अब इस वाले को आप हटा नहीं सकते, गायब नहीं कर सकते, है ना। देखिए क्या ये 7 पावर 5 को 20 काट सकता है, 129 को काट सकता है, नहीं काट सकता ना। मतलब 7 पावर 5 जो है ये नहीं गायब होगा। तो अगर ये गायब नहीं होगा दैट मीन इसका क्या हुआ, नीचे वाला 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्म में नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, ऐसे भी आ सकता है ना, ऐसे मान लीजिए क्या है आपका, ये है 135 है ना। और इसका जो नीचे वाले का जो डेसिमल मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ऐसे है, 2 पावर 2 है और 5 पावर 3 है, और यहाँ पे मान लीजिए कैसा है 3 है ना। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे वाला 2 पावर m और 5 पावर n है, लेकिन हमें 3 भी आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 से ऊपर वाला नंबर कट जाएगा तो कितना आएगा, 3 चौक 12, यहाँ पे आएगा 3 पचे 15, मतलब 45 आएगा, मतलब 3 गायब हो गया। यहाँ पे कितना आया, 2 पावर 2 और 5 पावर 3 आया, मतलब नीचे वाले का कैसा आया एक्सप्रेशन, 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में आया, है ना। तो अगर 2 पावर m और 5 पावर n के अलावा कोई और नंबर आता है तो नीचे वाले नंबर को देखेंगे, चेक करेंगे क्या ऊपर वाले को काट रहा है। अगर ऊपर वाले को काट देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम क्या है, नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन करके, प्राइम फैक्टराइजेशन देख के हम बता देंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो जो सातवां वाला था वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था ना। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी पता करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा वो कितना आएगा। ठीक, हम क्या करते हैं, पहला वाला ही करते हैं। कौन सा करते हैं, पहला वाला करते हैं। तो क्या है 3125 है। अब इसको नीचे वाले कैसे लिखेंगे, 5 पावर 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 पावर 5 लिखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पावर 0 है, 2 पावर 0 मतलब 1, तो मान लेंगे 2 पावर है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना 5 का पावर होगा उतना नीचे 2 का पावर भी उतना ही बनाएंगे, है ना। बनाने का तरीका क्या होगा, हम नीचे भी सेम चीज से गुणा करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे, है ना। तो नीचे क्या आएगा, 2 पावर 5 आया गुणा किए, तो ऊपर भी सेम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, 13 आएगा, और 2 पावर 5 की वैल्यू होती है 32 होती है। सॉल्व करके देखिए इतना ही आएगा, 32 आया। और नीचे क्या आएगा, देखिए जब पावर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले बेस का गुणा कर लें तो कितना आएगा, ये 10 पावर 5 आ गया, है ना। और यहाँ पे जब 32 का 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और फिर कितना आ जाएगा 41, 416 आएगा। गुणा करके देखिए, 13 दूनी 26 का 86 लाया 2, 13 तिया 39 2 41, तो फिर कितना आएगा, ये 416 आएगा। और 10 पावर 5 का मतलब क्या है, 5 0 1 2 3 4 5। और मैंने आपको बताया था कि जब बाई में 0 हो तो डेसिमल को इधर से उधर खिसकाते हैं, अगर डिवीजन में है तो डेसिमल लेफ्ट साइड में खिसकेगा। तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे है। अब कितना अंक तक खिसकेगा, 5 अंक तक। यहाँ पे कितना अंक है, 3 अंक है। तो क्या करेंगे, 6 1 4, और यहाँ पे बढ़ाएंगे, ये कितना हो गया, 4 अंक हो गया, ये 5 हो गया, दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, ये 0 बन गया, है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, कैसा आएगा, 0.041 आएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इसका करते हैं 6 बाई 15 का करते हैं, किसका करते हैं, 6/15 का करते हैं। ठीक है,
6/15 का। अब यहाँ पे देखिए 6/15 को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं ना। तो कितना आएगा, ये 2/5 आया है ना। अरे 3 दूना 6, 3 बचे 15, इतना आया। अब यहाँ 5 है, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 4/10 आया। अभी कितना आएगा 0.4 आ गया है ना। तो नीचे हमें क्या करना होता है, 10 के पावर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 5/5 था, ये 10 के पावर में कन्वर्ट नहीं हो सकता था, है ना। लेकिन अगर नीचे 2/5 से, ऊपर भी 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा ना। ऐसे एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग अगर होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कर लेंगे ना। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या करेंगे, हमें डिवीजन करना ही पड़ेगा कुछ डिजिट पता करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे क्या है 17 है, और यहाँ पे कितना है, नीचे 2/3 है, और यहाँ पे 5 है ना। 5 है तो 5/1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2/3 है, 5/1 है, मतलब कि पावर में कितने की कमी है, 2 की कमी है ना। अगर यहाँ पे नीचे आप क्या कीजिए, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो 5/1 है ये 5/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ है ना, यहाँ पे कितना आएगा 17 आएगा, यहाँ पे आएगा 5/2 आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3। अब देखिए जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाता है, सिंपल सा एक्सपोनेंट का नियम है, हमें पता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/3 है ना। तो अब देखिए 5/1 5/3 में कन्वर्ट हो गया ना। तो जितने भी पावर में क्या होगा, 2 और 5 होगा और कुछ नंबर होंगे, है ना। तो जितने की कमी होगी पावर में, उतने से क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आया, अब इसको क्या लिख सकते हैं 17, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे कितना आएगा 10/3 आया। अब क्या करेंगे 25 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आएगा 25 में 17 से 7 से 35, 7 दूनी 14, 3 17, 5 2 5 12 3 4 425 आएगा। तो ऊपर आ गया 425 आ गया, और नीचे कितना आएगा 1000, पावर में 3 है ना। डेसिमल यहाँ पे 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा तो कितना आएगा 0.425 आ गया, है ना। अब ऐसे मान लीजिए ऐसे है 5/2/7 है, 5/2/7 है ना। यहाँ पे कितना है 5/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने की कमी है, यहाँ पे कमी कितने की, 3 की कमी है। तो 5/3 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 5/3 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। ऊपर कितना आएगा 5/4 आया, और नीचे कितना आएगा 2/7, और यहाँ पे कितना आएगा 5/7 आ गया, है ना। अब इसी को कैसे लिखेंगे, ये आया कितना 25, 625 आएगा, ठीक है। अरे 5 और 5/3 5/4 ही आएगा ना। तो 5 25 और 5 25 25 25 का 25 में गुणा करेंगे 625 आएगा, और नीचे क्या आएगा 10/7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 70 आएगा ना। तो कितने अंक तक जाएगा, दशमलव यहाँ पे है 7 अंक जाएगा इधर। तो कितना हो गया 6 2 5, ये कितना हो गया 4 अंक हो गया, 5 अंक हो गया, 6 अंक हो गया, ये 7 अंक हो गया, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, है ना। तो जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आएगा 0.0000625, है ना। ऐसे हम डेसिमल एक्सपेंशन कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला जो था मैंने उसको करवा दिया अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन करके नंबर को दिया हुआ है, अब बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है, पहला है। और दूसरा में ये भी बताना है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका जो नीचे का जो क्यू है उसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो किस तरह दिखेगा, है ना। तो देखिए पहला वाला क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो आपको पता है कि जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या यहाँ पे 4 3.123 4 5 6 7 8 9 है, क्या है 7 8 9 है। अब ये टर्मिनेटिंग है, लास्ट वाला हमें पता है ना, तो टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें ये भी पता है टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। अब q का जो डेसिमल जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो कैसा आएगा 2m into 5n के फॉर्म में आएगा, है ना। अब दूसरा वाला नंबर देखिए, दूसरा नंबर कैसे है 0.1012001, और फिर क्या है 2, फिर 0012, है ना, फिर क्या है 0004 है। ऐसे ये बढ़ता चला जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है ना। और उसके बाद ये भी क्या है कि नंबर यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, पहले इतना रिपीट कर रहा है, फिर 1 0 बढ़ गया, है ना, फिर 1 0 बढ़ गया, फिर 1 0 बढ़ गया। मतलब क्या हो रहा है, जो ग्रुप ऑफ नंबर है वो रिपीट नहीं कर रहा है। अब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया,
ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 पावर m में 5 पावर n में लिख ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये रेशनल नंबर है ही नहीं, ये रेशनल है ना। और तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला क्या है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है 43.123456789 और ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर बार लिखा है, मतलब कि ये बार बार रिपीट कर रहा है ना। और अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, है ना। और जब हम क्या करेंगे, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो जो नीचे वाला q है वो किस में आएगा, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में नहीं आएगा, इसके सिवा कोई और नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया रेशनल नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।